नमस्ते दोस्तों। अभी अपन करते हैं सेकंड पार्ट इसका, जिसमें सुबह अपन ने आयत के बारे में पढ़ा था। पहले पार्ट में अपन ने आयत के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चार आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, दोनों विकर्ण समान होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी थी आयत की कि इसके जो विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर विभाजित नहीं होते हैं। अब अपन से इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये अपना आयत है और ये इसका विकर्ण है। अपने को पता है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट अपन इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो दोस्तों, अगर आयत में से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि आपको आयत के विकर्ण की लंबाई दे देगा, वो परिमाप दे देगा और पूछ लेगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना है। इसमें दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि जब समकोणीय त्रिभुज या समकोण, यहाँ पे देखिए आपने, जब मैंने यहाँ पे एक विकर्ण खींचा है तो ये एक समकोणीय त्रिभुज की आकृति बन गई और ये भी एक समकोणीय त्रिभुज की आकृति बन गई। समकोणीय त्रिभुज में अपने को पता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के सामने यानी समकोण के सामने वाली भुजा को अपन कौन सी भुजा कहते हैं, कर्ण। और आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। कौन सी प्रमेय दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में अपने क्या पढ़ा था दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो अपने को हर बंदे को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन तीनों में से अपने को कोई भी एक चीज दे देगा और अपने को दो चीज पूछे तो अपन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब भी समकोणीय हो, यानी अपने को पता है कि त्रिभुज, ये अपन कर रहे हैं आयत, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण होगा तो दोस्तों मैं आपको कुछ कर्ण, लंब और आधार से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशन लिखा रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन हमेशा आपको काम आएगा दोस्तों पेपर में। आपको क्वेश्चन को हल करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पता होगा तो आप एक सेकेंड में ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को टिक कर देंगे। तो इसके लिए दोस्तों नोट डाउन कर लेना, आपको ये अंक पता होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17, 9, 12, 15। दोस्तों आपको अगर ये 7 अंक पता है तो आपको इनमें दे रखा होगा, जैसे आपको दे देगा कि अगर किसी भी वर्ग का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप बराबर इतना है तो आप बताओ कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है 3 के ऑपोजिट 4, 4 के ऑपोजिट 5, 6 के ऑपोजिट 8, 8 के ऑपोजिट 10 दे रखा होगा तो 8 और 6 दूसरी भुजाएं, 5 दे रखा होगा 2 अन्य भुजाएं 12 और 13, 7 दे रखा होगा 2 अन्य भुजाएं 24 और 25। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसी के आधार पर 2017 में गिट लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन आ रखा है, वो करवाऊंगा मैं आपको, और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके आधार पर नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों आपने। चलिए दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन करवाता हूं। लिखिए दोस्तों, एक आयत का विकर्ण एक आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप
42 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ए ऑप्शन आपका रहेगा 65 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन रहेगा आपका 60 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन रहेगा आपका 72 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन रहेगा आपका 108 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अपने को कुछ नहीं करना है। इसमें क्या दे रखा है? अपने को पता है विकर्ण दे रखा है, और अपने को क्या दे रखा है? परिणाम और परिमाप, और अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको लिखाया था 9, 12, 15। एक अपने दोस्तों किसमें था? 9, 12, 15, और एक अपना था दोस्तों 8, 15, 17। यही थे अपने। तो अपने को दोस्तों कुछ नहीं करना है। इन जो ट्रिक मैंने अभी आपको जो राउंड फिगर लिखवाए थे, इनमें से अपने को करना है। अपने को पता है कि ट्राइंगल कितने का बनता है? 9, 12, 15। 15 अपने को कर्ण दे रखा है, तो ये अपनी भुजा कितनी हो जाएगी? 9 और 12। तो 12 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा? 108। इसी हिसाब का क्वेश्चन दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट में आ रखा था। उसमें ओनली क्या था? ये ऑप्शंस चेंज थे और इनके मान चेंज थे। आपको विकर्ण की जगह कितना दे रखा था? 17 सेंटीमीटर। याद है दोस्तों? विकर्ण की जगह कितना दे रखा था? 17 सेंटीमीटर। और परिमाप की जगह कितना दे रखा था आपको? 46 सेंटीमीटर। और आपको पूछ रखा था कि इसका क्षेत्रफल बराबर कितना था। उसके अंदर आपके ऑप्शन थे 105, 110, 120, 135। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 120। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था 17 कौन सी ट्राइंगल एंगल में आता है? बताओ। अभी किया था ना दोस्तों? 8, 15, 17। 17 अपने को दे रखा है। क्षेत्रफल कितना आ गया? 120। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। आपका सहयोग उत्साह देखते ही बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो टॉपिक आपको क्लास में करवाऊंगा दोस्तों, मेरा वादा है पेपर में जब आप बैठोगे तो आपके सामने आंकड़े नाचेंगे। आपको जो जो चीज मैं करवाऊंगा आपको कंटेस्ट रहेगी, याद रहेगी। चलिए दोस्तों, इससे आगे अपन करते हैं आयत से रिलेटेड ही। ये दोस्तों आपके आयत और वर्ग दोनों में काम आएगा। मैं दोनों में अलग अलग बताऊंगा। पहले अपन आयत से रिलेटेड कर लेते हैं। आयताकार भाग का क्षेत्रफल। इसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा त्रिभुज की आकृति बनी हुई रहती है। चलो मैं बड़ा बना देता हूं। इसमें दोस्तों एक बार अपन ने पढ़ा होता है, एक बार जो वर्ग आयत बना होता है वो इसके अंदर होता है, और एक बार जो आयत बना हुआ होता है वो इसके बाहर बना हुआ होता है। दो आकृतियां अपने को दे रखी होती है कि एक बार तो वो कहता है कि छायांकित भाग का अपने को क्या करना होता है? क्षेत्रफल। जैसे ये एक दे दिया इसने और ये इसके भाग की तरफ दे दिया, और वो अपने को इस छायांकित भाग का क्या पूछ लेता है? क्षेत्रफल। या इस मार्ग का अपने को क्या पूछ लेता है? क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसके अंदर दो सूत्र काम करते हैं। एक तो होता है कि अपने को चाहे कोई भी आकृति दे रखी हो, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस उसमें से मैं क्या कर दूं? छोटी आकृति का क्षेत्रफल।
चाहे बाहर बन रहा हो चाहे अंदर बन रहा हो। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो इसमें बड़ी आकृति कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये बाहर वाली, और छोटी आकृति कौन सी हो जाएगी, ये अंदर वाली। तो बाहर वाली के क्षेत्रफल में से मैं कौन सा क्षेत्रफल घटा दूंगा, अंदर वाला। और अगर इसको मैं हल करता हूं तो ये कौन सी हो जाएगी, बड़ी, और ये कौन सी हो जाएगी, छोटी। जैसे इसी क्वेश्चन को करता हूं, मैंने इसकी लंबाई बराबर आपको दे दी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर मैं आपको देता हूं 8 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई में बराबर आपको देता हूं 1.5, यानी ये जो आपके जो छायांकित भाग है इसकी मैंने लंबाई आपको दे दी 1.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर आप इस क्षेत्रफल से ज्ञात करोगे तो भी इसका आ जाएगा कि बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर भी लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन दोस्तों अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, उसके अंदर 4 ऑप्शन अपने को मिलेंगे, तो दोस्तों अपने को ये सूत्र लगाने की, टाइम पैटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन इस क्वेश्चन को सीधा सा हल करेंगे। कैसे? देखो दोस्तों, जब भी अपने को, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अपने को दे रखा होगा तो अपने को सीधा सा एक फॉर्मूला काम में लेना है, 2x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस का 2x, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस, यहां पे प्लस का मतलब दोस्तों है बाहर और माइनस का मतलब है अंदर। बस दोस्तों अगर आपको ये इतनी सी एक चीज पता है, क्योंकि अपने को पता है आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, और जो छायांकित भाग होगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में फर्क होगी, यानी x और x मैंने 2 बार ना लिख के यहाँ पे कितना लिख दिया, 2x। और अगर बाहर की ओर बनेगा तो उसे जोड़ देंगे, अंदर की ओर बनेगा तो उसे अपन क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, मैं क्वेश्चन की फ्रेम ना लिख के दोस्तों सीधा चित्र की सहायता से आपको बताता हूं। जैसे आपको ये एक आयत दे रखा है A B C और D। जैसे मैंने इसकी आपको लंबाई बराबर, ये आपको बराबर मैंने दे दी 13 और ये बराबर मैंने आपको दे दी 10, और इसके अंदर एक मैं यहां बना रहा हूं आयत, ध्यान रखना दोस्तों, अंदर की तरफ बना रहा हूं। जैसे मैंने इसको बना दिया P Q R और S, और मैंने ये जो मोटाई, ये जो छायांकित भाग क्षेत्रफल है, इसका मैंने आपको क्षेत्रफल पूछा है, और इसकी यहां से लेके यहां तक जो मोटाई है वो मैंने सपोज दैट आपको 1.5 दे दी है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने यहाँ पे देखो सूत्र क्या है, 2x, x का मतलब होता है कि ये जो अपने को लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी होती है, यानी 2 की मैंने गुणा किससे कर दी, 1.5 से। लंबाई बराबर मेरी कितनी है 13, चौड़ाई बराबर कितनी है 10। कहां बन रहा है वर्ग, जैसे ये वर्ग है तो ये कहां बन रहा है, इसके अंदर की तरफ बन रहा है। तो अंदर का दोस्तों कौन सा चिन्ह बताया है, माइनस, तो माइनस का कितना हो गया 2 × 1.5, गुणा करो दोस्तों, 1.5 और 1.5 को 2 यानी 15 की गुणा 2 से यानी कितना आ गया दोस्तों 3। 13 और 10 कितने हो गए दोस्तों 23, 23 में से मेरे को कितना माइनस करना है 3, तो 3 गुणा 20 यानी दोस्तों मेरा आंसर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको वो लंबाई पहले इसका याद करूं फिर इसका याद करूं, यानी किसी भी क्वेश्चन को 2 बार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके चाहे आयत हो या वर्ग हो, दोनों ही पैटर्न में अपने दोस्तों ये वाला सूत्र काम आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। यही अगर अपने को बाहर की तरफ दे रखा होता तो मैं यहाँ पे -2 की जगह क्या कर लेता दोस्तों, +2। इसी क्षेत्रफल के साथ साथ बाहर और अंदर के अलावा दोस्तों एक आपके इसके अंदर क्वेश्चन बनता है बीचों बीच, कि किसी भी आयताकार मैदान के क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये चीज पकड़नी होगी बीचों बीच। जैसे ये एक आयत है, जैसे मैं बड़ा बना देता हूं, ये एक आयत है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि ये एक दूसरा आयत है। इस प्रकार का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, क्या करेंगे छायांकित भाग का पूछेगा तो से, लेकिन जब अपने को क्वेश्चन में क्या मिले दोस्तों बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब उसमें आकृतियां 2 नहीं होगी, ये फर्क ध्यान में रखना कि जब बीचों बीच का पूछेगा तो उसका मतलब होगा कि वो मार्ग को बीचों बीच ऐसे काटेगा,
और वो पूछेगा कि इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो मार्ग है इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपने दोस्तों पार्क में टहलने गए होंगे, घूमने गए होंगे, या सड़क पे अपन देखते हैं जो चौराया बना हुआ होता है वो इसी का पैटर्न का होता है। दो रोड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो इसका भी दोस्तों एक लंबा तरीका होता है। पहले मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूं, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूं, फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करूं। इन दोनों आयत के क्षेत्रफल में से मैं इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो अपने को दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना, अपने को सीधा सा एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, 3 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x। अगर आपको पूछे मार्ग का क्षेत्रफल, क्या पूछे दोस्तों, मार्ग का क्षेत्रफल, तो अपने को सीधा सा सूत्र लगाना है, 3 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x। लंबाई और चौड़ाई का मान अपने को क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे यही क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं इसमें कि इसकी लंबाई बराबर है 15, सॉरी लंबाई बराबर ले लो आप 25 और चौड़ाई बराबर मैं आपको दे देता हूं 15, और मार्ग की जो है इसकी मैं लंबाई बराबर आपको दे रखता हूं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने को पता है ये बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्गाकार आकृति 5 5 5 5 ये 5 5 ही होगी। तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे, 3 लंबाई बराबर 25 चौड़ाई बराबर 15 माइनस का 5, तो 3 20 और 10 30 और 40 माइनस का 5, तो कितना हो गया, 3 इंटू 35, तो कितना आ गया 105। यानी ये अपना किसका आ गया दोस्तों, बीचों बीच, यानी मार्ग के क्षेत्रफल का बीचों बीच का अगर अपने को पूछे तो उसका। इसी क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको मार्ग के बीच का ना पूछ, बीच का पूछे तो ये, अगर बीच का ना पूछ के ये जो शेष क्षेत्रफल है, ये जो शेष बचा हुआ पार्ट है, अगर मैं आपको इस बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल पूछूं तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसी क्वेश्चन में आपको कुछ हल नहीं करना, आपको सीधा सा लगाना है लंबाई माइनस का x और चौड़ाई माइनस का x। यानी लंबाई बराबर आपको कितनी दे रखी है 25, 25 में से x का मान कितना है 5 घटा दो, चौड़ाई बराबर 15 में से 5 घटा दो, तो 20 गुणा 10 बराबर आपके क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के पैटर्न में अपने जब बीचों बीच बनेगा तभी अपने ये फॉर्मूला लगेगा। और आयत के क्वेश्चन में अपने दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों आयत में आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली क्वेश्चन है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए, ऐसा कर दिया जाए, वो एकदम सिंपली क्वेश्चन आएंगे। अपने दो पार्ट और लगेंगे, उसके बीच अपने आयत कंप्लीट हो जाएगा। आप दोस्तों किसी भी गाइड से उठा के कोई भी आयत का क्वेश्चन देख लेना, जितना पैटर्न मैंने अपनी 2 क्लासों में है उनसे बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, अपनी राय मुझे दे सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।